मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा था जो कि कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। तो उसके पिताजी अक्सर पूछते, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, कॉलेज में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? तो बेटा हमेशा कहता, हो सकता है पिताजी इस बार मैं ही अव्वल लाऊं। पिता सुन के बड़े खुश हो जाते। तो पुत्र ने कहा, अच्छा पिताजी, मान लो मैं अपने कॉलेज में टॉप करता हूँ, तो क्या आप मुझे वो महंगी वाली कार ले देंगे जो मैंने शोरूम में देखी है? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं भाई, पिताजी तो बहुत बड़े उद्योगपति थे, पैसों की कोई कमी नहीं, उनके लिए तो मामूली सी बात थी। अब बेटा दुगने उत्साह के साथ पढ़ाई करता और एग्ज़ाम हुआ। तो जब एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, तो उसने कॉलेज से ही अपने पिताजी को फ़ोन कर दिया कि पिताजी मैंने कॉलेज में टॉप किया है, मैं अव्वल आया हूँ, मेरा गिफ्ट बिल्कुल तैयार रखिए। पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बोले हाँ हाँ बेटा बिल्कुल तैयार है। बेटा कॉलेज से घर आया। अब पूरे रास्ते कल्पना करता आ रहा है कि मेरे आंगन में मेरी मनपसंद कार खड़ी हुई है, कवर से पैक है। लेकिन जब वो घर पहुंचा, उसने देखा आंगन तो पूरा वीरान है, कुछ नहीं था वहाँ पर। वो पिताजी से मिला। पिताजी ने उसको बाहों में भर लिया, बहुत प्यार किया और कहा, बेटा तुम्हें बहुत बहुत बधाई स्वीकार हो। उन्हें पिताजी मेरा गिफ्ट? कहा मिलता है, परेशान क्यों होते हो। वो एक पेपर में, गोल्डन पेपर था, उसमें लपेट कर लेकर आए और दिया बच्चे को। बच्चे ने खोला, देखा उसमें रामायण। अब रामायण देखते ही तो बच्चे का मूड ऑफ। उसने कहा मैंने कार की कल्पना की थी, इन्होंने मुझे रामायण दी। उन्होंने कहा पिताजी चलो, आपने जो मुझे ये गिफ्ट दिया कुछ अच्छा ही सोच के दिया होगा। और उस गिफ्ट को लेकर गया, उसने अपने कमरे में रख दिया और वहीं बैठ के उसने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी कि पिताजी मैंने आपसे जो गिफ्ट मांगा था वो तो आपने मुझे दिया ही नहीं, तो मैं खुद कमाऊंगा, खुद पैसा जोड़ूंगा, अपनी मेहनत की बल पर मैं उस कार को लेने का प्रयास करूंगा। और वो वहाँ से, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ, और वहाँ से वो चला गया। अब बच्चा क्योंकि मेहनती था, होनहार था, प्रतिभाशाली था, कहते कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो जो बच्चा लगनशील था, उसके लिए उसने, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने नौकरी कर ली, बहुत पैसे वाला बन गया, शादी भी कर ली और अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसे अपने पिता की याद आती, सोचता लाओ मैं पिताजी से फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। फिर उसे याद आता, मैं क्यों बात करूँ, एक छोटा सा वो तोहफा मुझे खरीद के नहीं दे सके, अरे कार उनके लिए कोई बड़ी चीज़ थी क्या? माँ के मरने के बाद सब कुछ उनके लिए मैं ही तो था, मुझे गिफ्ट लेकर नहीं दे सके, मैं नहीं बात करूँगा। अब जो उसका ईगो था, जो उसका अहंकार था, वो उस पर हावी हो जाता, वो फिर फ़ोन कर रख देता, नहीं बात करता। एक बार उसे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। उसके मन में आया, एक छोटी सी चीज़ के लिए मैंने अपने पिताजी से बैर बांध रखा है, छोड़ो इन बातों को, आज मैं अपने पिताजी से बात कर लेता हूँ। ये सोच कर उसने अपने पिता को फ़ोन किया, रिसीवर लेकर के कान में खड़ा हो गया। और उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, धक 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 धक, क्योंकि वो तो बहुत दिनों के बाद अपने पिताजी से बातें करने जा रहा था। करीब 5 मिनट बीता, थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, हेलो। उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी नौकर की आवाज़ है। उन्होंने कहा, हाँ बोलिए, पापा कैसे हैं? बोले, अरे आप बोल रहे हैं, आपके पिताजी को तो स्वर्ग सिधारे 10 दिन हो गया, आपका कोई पता ही नहीं था, आपका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था, और वो अंत समय तक आपको याद करते रहे, और आपको याद करते हुए रोते हुए संसार से विदा हो गए। और उन्होंने कहा कि कभी मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उससे कहना कि आके अपना ये जो व्यवसाय है इसे संभालो। अब बेटा अपनी पत्नी को लेकर के घर आया, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पिताजी की तस्वीर के आगे
बड़ी क्षमा मांगी, गया उनका गिफ्ट लेकर आया रामायण। जैसे ही रामायण उसने खोला, उस पर लिखा था कि प्यारे पुत्र, तुम्हें हर कदम पर कामयाबी प्राप्त हो, तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहो। मेरे बच्चे, मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। पढ़ ही रहा था, तब तक रामायण से एक लिफाफा गिरा जिसमें गाड़ी के कागजात थे और बिल का भुगतान हो चुका था। कारकुनों ने सारा पैसा दे दिया था और उसमें से चाबी भी गिरी। अब जब बच्चे ने देखा, वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका गिफ्ट उसके सामने था, लेकिन उसके मनपसंद पैकिंग में नहीं था। पिता तो पिता था, उसी तरह जो हमारा पिता है परम पिता परमात्मा, हमको न जाने कितने गिफ्ट देता है, बस वो हमारी मनपसंद पैकिंग में नहीं होते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसे खो देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो भाई बहुत बार हुआ कि मैं उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए उपहार को पहचान नहीं पाई, लेकिन मैंने उसका सदुपयोग किया आगे चल करके। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको बाय बाय।